हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियो में हमने द एलिंग प्लान द ग्रीन मूवमेंट्स रोल ये चैप्टर शुरू कर चुके थे और इसमें हमने कुछ पैराग्राफ भी कवर किए हुए हैं। तो आज हम नेक्स्ट पैराग्राफ कंटिन्यू करेंगे। इन द जू एट लुसाका जाम्बिया देयर इज ए केज वेयर द नोटिस रीड्स द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। ये लुसाका जाम्बिया में एक जू है, चिड़ियाघर है, जहाँ पे एक पिंजड़ा रखा हुआ है और वहाँ पे एक नोटिस बोर्ड लगा है जिस नोटिस बोर्ड में लिखा हुआ है द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर। इनसाइड द केज देयर इज नो एनिमल बट ए मिरर वेयर यू सी योर सेल्फ। और इस पिंजड़ा के अंदर में कोई जानवर नहीं है, इसके अंदर एक मिरर रखा हुआ है, शीशा रखा हुआ है जिसमें आप खुद को देख सकते हो। और जब आप खुद को वहाँ खड़ा होकर देखोगे तो ये आप नोटिस पढ़ोगे द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। तो इससे हमें यह पता चलता है कि इस दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर कोई जानवर नहीं है बल्कि हम ह्यूमन बींग्स को बोला गया है, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स ये जो एनिमल्स हैं उनके रहने के जगह को बर्बाद करते चले जा रहे हैं। थैंक्स टू एफर्ट्स ऑफ ए नंबर ऑफ एजेंसीज इन डिफरेंट कंट्रीज a new awareness has now dawned upon the most dangerous animal the world's। तो यहाँ अलग अलग कंट्री के कई सारे एजेंसीज ग्रुप्स काम कर रहे हैं लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए कि डेंजरस एनिमल के ऊपर इस लाइन को लेकर के इसके ऊपर ही जागरूकता फैलाया जा रहा है। तो इन लोगों को ये जो नैनी पालकी वाला है वो थैंक यू कहते हैं। ही हैज़ realize the wisdom of shifting from a system based on domination to one based on partnership। तो यहाँ पे यह महसूस किया गया कि पहले लोग डोमिनेशन के सिस्टम पे चलते थे। डोमिनेशन का अर्थ हम पहले समझते हैं कि जैसे इस पृथ्वी में रहते हैं हम, तो इस पृथ्वी से हमें जितनी भी आवश्यकता पड़ती है, एक आवश्यकता से अधिक इस पृथ्वी की चीज़ों को यूज़ कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, हम डोमिनेट करते हैं पृथ्वी को, मतलब उसको शोषित करते हैं। लेकिन ये जो अवेयरनेस जगह डेंजरस एनिमल, ये अवेयरनेस जब जगा लोगों के बीच में, तो उनका जो डोमिनेशन का जो कॉन्सेप्ट था वो चेंज हो गया और वे शिफ्ट करके पार्टनरशिप में जैसे पृथ्वी के साथ हमें साझेदारी के रूप में रहना है। जैसे पृथ्वी से हमें अपनी आवश्यकता पूरी तो करना है लेकिन साथ में उसकी आवश्यकता को भी पूरी करना है। जैसे 4 पेड़ काटे तो उसके बदले में हम 12-15 पेड़ लगा दिए, तो इससे क्या हुआ कि हम पृथ्वी की भी आवश्यकता पूरी कर रहे हैं। तो ये है, साइंटिस्ट हैव कैटलॉग्ड अबाउट 1.4 मिलियन लिविंग स्पीसीज विथ विच मैनकाइंड शेयर्स द अर्थ। तो वैज्ञानिकों ने 1.4 मिलियन अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं की प्रजातियों की एक लिस्ट तैयार की और ये पता चला कि ये जीव जंतु इस पृथ्वी पर निवास करते हैं और साथ ही साथ मानव जाति भी इस अर्थ को उनके साथ में शेयर करते हैं। एस्टिमेट्स वैरी वाइडली ए रिगार्ड्स द स्टिल एंड कैटलॉग लिविंग स्पीसीज। पैलोजिस्ट्स रिकॉन मतलब हिसाब लगाना, that about 3 to 100 million other living species still languish unnamed in ignominious darkness। languish का मतलब है छीन होना और ignominious darkness का अर्थ है घृणित अंधकार। तो और जो बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने यह हिसाब लगाया कि 3 से लेकर 100 मिलियन तक ऐसे अलग अलग प्रकार की प्रजातियां हैं जिनको अब तक उनको लिस्ट में उनकी सूची नहीं बनाई जा चुकी है, वे अभी भी गुमनाम अंधेरे में पाए जाते हैं। वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशन विच डेल्ट इंटर आलिया with the question of ecology and environment was the Branded Commission, which had a distinguished Indian as one of the members, Mr. Elkecha। तो यहाँ बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय आयोगों में से एक आयोग है, उस आयोग का नाम है, अंडरलाइन कर लीजिए, ब्रांडेड कमीशन। तो इसी ब्रांडेड कमीशन के एक मेंबर रहे हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध थे और वे इंडिया के थे। तो उनका नाम है मिस्टर एल्केजा। द फर्स्ट ब्रांडेड रिपोर्ट, ये जो फर्स्ट ब्रांडेड रिपोर्ट आई थी उसमें एक क्वेश्चन अराइज किया गया था, आर वी टू लिव आवर सक्सेसर्स का मतलब है आने वाली पीढ़ी, ए स्क्रोच प्लानेट मतलब जला हुआ अर्थ, एंड एडवांसिंग डेजर्ट्स मतलब रेगिस्तान,
इम्पावरिज्ड लैंडस्केप मतलब पूरी तरह से उस पृथ्वी को पुअर बना देना, उसके जो उपजापन है उसको खत्म कर देना। एंड एलिंग इन्वायरमेंट, तो इस ब्रांडेड रिपोर्ट में यह क्वेश्चन अराइज किया गया था कि क्या हम अपने आने वाले जो जनरेशन है उसको हम जला हुआ पृथ्वी सौंप रहे हैं, रेगिस्तान, और जो जिसके लैंड पूरी तरह से खराब हो गए हैं और पूरी तरह से यह इन्वायरमेंट बीमार हो गई है, क्या हम ऐसा अर्थ हम सौंपने जा रहे हैं? ये क्वेश्चन अराइज किया गया था। Mr. Lester R. Brown, in his thoughtful book, The Global Economic Prospect, points out that the Earth's principal biological system are four. तो यहाँ जो मिस्टर लेस्टर ब्राउन है, अंडरलाइन कर लीजिए, इन्होंने एक महत्वपूर्ण बुक लिखी थी। उस बुक का नाम है द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट। उन्होंने 4 महत्वपूर्ण क्षेत्रों को दिखाया था। अब हम वो क्षेत्र देखते हैं कौन कौन सा है। फिशरीज, मछली पालन, फॉरेस्ट्स, जंगल, ग्रासलैंड्स जहाँ घास ही घास हो, क्रॉपलैंड्स, कृषि भूमि। ठीक है, तो इन 4 क्षेत्रों के बारे में उन्होंने बात की थी। एंड दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। और उन्होंने यह बतलाया था कि ये जो 4 क्षेत्र है, फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड्स, ये 4 ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिस पर वैश्विक अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। इन एडिशन टू सप्लाइंग आवर फूड, these 4 systems provide virtually all the raw materials for industry except minerals and petroleum derived synthetics. और हमें इन 4 क्षेत्रों से हम इंसानों को फूड, खाने के लिए भोजन तो मिलता है, और वास्तव में देखा जाए तो जितने भी उद्योग धंधे हैं उनको कच्चे माल की प्राप्ति भी इन्हीं क्षेत्रों से होती है। कुछ भी प्रोडक्ट बनाना होता है तो वे इन्हीं 4 क्षेत्रों से अपनी ये कच्चे माल की प्राप्ति करते हैं। केवल मिनरल एंड पेट्रोलियम डेराइव्ड सिंथेटिक, ये 2 इंडस्ट्री को छोड़ करके बाकी सारे इंडस्ट्री को कच्चे माल इन्हीं 4 क्षेत्रों से प्राप्ति होती है। इन लार्ज एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, ह्यूमन क्लेम्स ऑन दिस सिस्टम्स आर रीचिंग एन अनसस्टेनेबल लेवल, ए पॉइंट वेयर देयर प्रोडक्टिविटी इज बीइंग इम्पेयर्ड। तो ये दुनिया के बहुत बड़े एरिया में बोला जाता है कि ये जो ह्यूमन्स है वो बोलते हैं कि ये जो 4 क्षेत्र हैं, 4 क्षेत्र फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड, ये 4 क्षेत्रों का आवश्यकता से अधिक उपयोग किया जा रहा है, जिसके वजह से अब ये अनसस्टेनेबल है। ठीक है, ये जो आने वाली पीढ़ी के लिए बचाया नहीं जा सक रहा है क्योंकि ये आवश्यकता से अधिक यूज़ किया जा रहा है, जिसके वजह से ये 4 क्षेत्र बिल्कुल हानि होती चली जा रही है इन 4 क्षेत्रों की। When this happens, अगर इन 4 क्षेत्रों का इसी तरह से दोहन किया गया तो क्या होगा? फिशरीज कोलैप्स, फिशरीज हैं वो खत्म हो जाएगी। फॉरेस्ट डिसअपियर, जो जंगल है वो पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। ग्रासलैंड्स आर कन्वर्टेड इनटू बैरन वेस्टलैंड, और जो ग्रासलैंड है, जो घास के मैदान है, वो पूरी तरह से अनुपजाऊ भूमि के रूप में परिणत हो जाएगी। एंड क्रॉप्सलैंड डिटोरिएट, और धीरे धीरे ये जो कृषि भूमि है उसकी उपजाऊ क्षमता खत्म होते चली जाएगी और वो खराब हो जाएगी। इन ए प्रोटीन कॉन्शियस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, ओवर फिशिंग इज कॉमन एवरी डे। और जो लोग प्रोटीन के भूखे हैं वो अपनी प्रोटीन की पूर्ति के लिए अधिक से अधिक मछलियों को खपत कर रहे हैं। इससे क्या है कि मछलियों की प्रजातियां प्रभावित हो रही है। इन पुअर कंट्रीज लोकल फॉरेस्ट्स आर बीइंग डिसीमेटेड, डिसीमेटेड मतलब संख्या में घटना, समाप्ति की ओर जाना। इन ऑर्डर टू प्रोक्योर, प्रोक्योर मतलब प्राप्ति के लिए, फायरवुड फॉर कुकिंग। तो बताया जाता है कि ये जो गरीब देश हैं, ठीक है, उन देशों में गैस स्टोव की तो कोई व्यवस्था नहीं है क्योंकि उनकी गरीबी इतनी है, तो वे लोग खाना बनाने के लिए इनको पूरी तरह से जंगलों के पेड़, लकड़ी पर ही निर्भर होना पड़ता है। इस वजह से वे अधिक से अधिक पेड़ों को काट रहे हैं और उन पेड़ों की संख्या घटती चली जा रही है। इन सम प्लेसेस फायरवुड हैज़ बिकम सो एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव मतलब बहुत महंगा, और कुछ जगहों में तो ये जो जलावन की लकड़ी है वो काफ़ी महंगी हो जाती है। What goes under the pot now costs more than what goes inside it. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कीजिए। इसको हम एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ कहा जाए, जैसे ये एक लकड़ी का चूल्हा है, इसमें एक पॉट चढ़ा हुआ है और ये आग जल रहा है, इसमें खाना बन रहा है। तो बोल रहा है व्हाट गोज अंडर द पॉट नाउ। देखिए ये जो पॉट है, बर्तन है, उसके नीचे क्या है? लकड़ी है। कॉस्ट्स मोर देन व्हाट गोज इनसाइड इट, बोला जा रहा है कि ये जो घड़ा है उसके नीचे जो लकड़ी है, इस लकड़ी का कीमत इतना ज़्यादा हो गया है जितना कि इस खाने की कीमत नहीं है। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ कि जो खाना बनता है वो खाना कम कीमत में आ जाता है और जो लकड़ी है वो उससे भी अधिक उसका दाम होते चला जा रहा है, ये कहा जा रहा है।
Since the tropical forest is, in the words of Dr. Myers, the powerhouse of evolution, several species of life face extinction as a result of its destruction. डॉक्टर मायर्स इनका एक स्टेटमेंट था इस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के बारे में। उन्होंने कहा था कि ये जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, मतलब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट गर्म और आर्द्र क्षेत्रों में पाए जाते हैं ये जंगल, तो ये जंगल है ये द पावर हाउस ऑफ इवोल्यूशन है। इवोल्यूशन मतलब खुद का विकास करते जाना, मतलब इन्हीं जंगलों में सारी जीव जंतु प्रजातियां निवास करते हैं और अपना विकास करते हैं। लेकिन यहाँ मानवीय क्रियाओं के द्वारा वे दिन ब दिन जंगलों की कटाई करते जा रहे हैं, जिसके वजह से ये जो प्रजातियां हैं वे विलुप्त होते चले जा रहे हैं और इस तरह से परिणाम के रूप में देखा जाए तो उनकी बर्बादी हो रही है। ठीक है, और उनकी जो जाति है वो दिन ब दिन विलुप्त होते चली जा रही है। तो आज के लिए क्लास हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन।